जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोगों ने सुना होगा शनि की ढैया, शनि की साढ़े सती और शनि की छाया के बारे में भी आपने सुना होगा। कई बार आपने सुना होगा इस पर तो शनि की छाया है, या शनि की छाया क्या होती है। दर्शकों, जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका एक प्रतिफल जरूर तय होता है, चाहे वो पाप के रूप में हो चाहे पुण्य के रूप में हो। इसे हम अपने कर्मों का फल बोलते हैं। इसी तरह से इस ब्रह्मांड के अंदर, इस ब्रह्मांड की बात नहीं कहूंगा, ऐसे समझिए इस पृथ्वी के ऊपर हम जब दिन में होते हैं तो धूप के संपर्क में आने पर हमारी एक परछाई बनती है। वो परछाई हमारी ये बताती है कि हम सूर्य से कितने डिग्री पर खड़े हैं और उसके कारण से किस दिशा के अंदर कितनी लंबी परछाई हमारी बनेगी। यदि सूर्य हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होगा तो हमारी परछाई बनेगी ही नहीं। इसी तरह से ये एक प्रतीक है, प्रतिबिंब, कि हम और सूर्य किस दृष्टिकोण में एक दूसरे के साथ हैं और उसकी वजह से धरती पर उसकी परछाई क्या बनेगी, ये एक मैंने आपके सामने उदाहरण रखा है। इसी तरीके से आपका कोई भी कर्म जो हम करते हैं उसका हमारा दृष्टिकोण क्या है और वो सनातन से या ईश्वर से, परमात्मा से किस तरह के दृष्टिकोण को रखकर किया जाता है, उसी के आधार पर परछाई रूपी हमारा एक प्रतिफल तय होता है। लेकिन परछाई तो दिन में बनती है, सूर्य की रोशनी में बनती है। फिर रात्रि के समय क्या होगा? तो क्या रात के समय पर छुप करके हम कोई कार्य करेंगे तो क्या उसका प्रतिफल नहीं बनेगा? क्या रात के समय परछाई नहीं बनेगी? परछाइयां तो बनती हैं, रोशनी से जरूर बनती हैं, चाहे फिर वो लाइट हो, सूर्य की रोशनी हो या चांद की रोशनी हो। ऐसे में सूर्य प्रकाश का प्रतीक है तो शनि अंधकार का प्रतीक है, डार्कनेस यानी ब्लैक कलर का प्रतीक है। ऐसे में रात के अंधियारे में भी यदि हम कोई कर्म करते हैं तो वहां पर भी हमारे उन कर्मों का लेखा जोखा शनि ग्रह के द्वारा रखा जाता है और इस लेखे जोखे को ही हम शनि की छाया कहते हैं। यानी कि हम चाहे लाख पर्दों में छुप करके कोई कर्म करें, कोई पाप करें या पुण्य करें, शनि उसका हिसाब किताब रखता है। और वो जब अपने उस हिसाब किताब का आपसे लेन देन करता है, आपको उसका प्रतिफल देता है, उससे ही हम शनि की साढ़े सती कहते हैं, शनि की ढैया कहते हैं या शनि की छाया कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि शनि की छाया जिस पर पड़े वो बड़ा तकलीफ में आता है, क्योंकि हम अक्सर पुण्य कम करते हैं, पाप ज्यादा करते हैं। और जब शनि की छाया हम पर होती है तो हमें अपने पापों का हिसाब किताब देना होता है और वही समय उस इंसान के लिए सबसे कष्टकारक होता है। इसीलिए आप देखिए कि हर 30 साल में शनि अपनी राशि में आएगा और इसीलिए व्यक्ति यदि 100 वर्ष की आयु जी रहा है तो उसे अपने जीवन के अंदर 3 बार ये परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। इसीलिए जीवन को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है, यानी कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसी तरह से इन 3 अवस्थाओं के अंदर भी शनि कोई ना कोई अवस्था के अंदर, यानी कि किसी को हो सकता है 1-2 वर्ष की अवस्था में दे या किसी को 25 से 27 साल की अवस्था में दे, लेकिन 30 वर्ष की आयु के अंदर अंदर उसे शनि की एक साढ़े सती तो देखनी पड़ेगी। दूसरे कालखंड में यानी 60 वर्ष की आयु से पहले पहले 30 से 60 वर्ष की आयु के बीच में उसे अपनी दूसरी शनि की साढ़े सती भी देखनी पड़ेगी। और 60 से लेकर के 90 साल या उससे अधिक की उम्र में भी उसको शनि की तीसरी साढ़े सती देखनी पड़ेगी। इसे ही हम शनि की छाया कहते हैं, इसे ही हम अपने कर्मों का फल कहते हैं। और ये हमें 3 अवस्थाओं में देखने को मिलेगा और ये बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन तीनों को प्रभावित करेगा। इसीलिए इंसान चाहे दुनिया के सामने कोई पाप करे या दुनिया से छुपकर पाप करे, शनि की छाया हम पर सदैव होती है। और ये छाया हमारे एक एक पल के अंदर जो हम कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब रखती है, चाहे फिर हम लाख पर्दों में कोई गुनाह करें। इसीलिए लोग शनि से बहुत घबराते भी हैं और यही कारण है कि हम कहते हैं कि शनि की छाया बड़ी भारी होती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको
ज्योतिष के अंदर जो एक डर पैदा कर दिया गया है शनि को लेकर के, शनि के साढ़े साथी को लेकर, शनि की छाया को लेकर के, मैं उसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप इन चीजों को समझ सके, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके और इन प्रकोपों से आप अपने आप को बचा पाए। और इसी संदर्भ में मैं ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस भी शुरू कर रहा हूं। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। स्टाफ आपको पूरी मदद करेगा। कोई भी प्रश्न है, किसी भी तरह की जानकारी एस्ट्रोलॉजिकल क्लासेस के संदर्भ में आप जानना चाहते हैं तो लैंडलाइन नंबर भी वहां पर दिए हुए होंगे, आप उन पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी अवश्य दी जाएगी। और जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही यह कोर्स हम आरंभ करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए लिमिटेड सीट्स भी है और लिमिटेड समय है। कोर्स की अवधि 6 माह की होगी और 6 माह के पश्चात भी अगले 6 माह तक हमारी तरफ से आपको पूरा फॉलोअप रहेगा, जब तक कि आप पूरी तरह से कुंडली देखना नहीं सीख जाते। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।